हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक फैमिली के बारे में जो काफ़ी फेमस है और शायद सभी लोग मतलब जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो लोग जान भी रहे होंगे, और जो लोग नहीं जानते वो मेरा वीडियो देखने के बाद जान जाएंगे। ठीक है, ये फैमिली है जो थोड़ा टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी सचिन करके, सचिन मनीषा एंड प्रिंस रंजना एंड अप्सरा मॉम। ठीक है, तो इस फैमिली के बारे में जो भी वो हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। तो बहुत सारे लोग जानने लगे थे। एक कोई नेहा करके थी, नेहा ही नाम था शायद, है ना, नेहा तिवारी करके नाम थी, है ना। तो सारे लोग जानते होंगे उनको, मतलब ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उनमें उनकी फैमिली का पहले मैं इंट्रो, जो लोग नहीं जानते मैं इनको इंट्रो दे दूँ कि जो अप्सरा मॉम है ना, वो उनके 2 बच्चे हैं, सचिन और प्रिंस। ठीक है, सचिन बड़ा बच्चा है और प्रिंस है ना वो छोटा बेटा है। सचिन की वाइफ मनीषा है और प्रिंस की वाइफ रंजना है। ठीक है, तो और अप्सरा मॉम है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं। ठीक है, वो उनकी मदर है ना। इनका पहले भी छोटा मोटा कोई स्कूल वगैरह, छोटा मोटा या बड़ा भी जैसा भी रहा होगा। और इनकी एक सिस्टर भी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है मुझे मतलब याद है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा है ना। फिर अब अभी इनकी फैमिली में ना एक वो चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी तो नहीं, मतलब आपस में ही इनके बच्चों के बीच में और इनकी मदर के बीच में चीज़ें चल रही हैं। हुआ मतलब चीज़ें ये हैं कि जो अप्सरा मॉम है ना, उनका छोटी बहू वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग से ही उसका उनके साथ यही चल रहा था कि जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो वो ये लोग बोल रहे थे कि अपने मायके में ही रहे। स्टार्टिंग में वो मायके में ही रही थी। ठीक है, और इनका जो अप्सरा मॉम है ना, इनका जो उनका छोटा बेटा है ना, उसके साथ ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं काफ़ी, मतलब थोड़ी नोक झोंक टाइप की ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि उस फैमिली में जो अप्सरा मैम है वो अपने आप को ठीक है, आगे बताऊंगी ना। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। तो अभी सीन क्या चल रहा है कि वो उसका शायद लास्ट टाइम चल रहा है, 9 मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। और तो अभी उसकी जब से वो प्रेग्नेंट हुई ना, तब से ही अप्सरा मैम उनको बड़ा वो लग रहा था, ये उनको चिंता हो गई है, जैसे लोगों को होती है ना चिंता कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोगों को क्या मतलब जो सासें होती ना, वो जब सास बनती है ना तो वो भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी। ठीक है, वो भी कभी एक लड़की थी और वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी घर में नई नई आई थी। ठीक है, और उनको भी इस टाइम से गुजरना पड़ा था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब उनकी छोटी बहू तो मतलब प्रेग्नेंट है। तो उनको एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उनकी बड़ी बहू को अभी मतलब कुछ बच्चा वगैरह नहीं है, तो उनको ये दुख लगता है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा ये है कि उनको बड़ी ये हो रही है कि हाय कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग से तो ये फोर्स किया हुआ था कि अपने घर में ही मतलब अपने मायके में रहना। वो बेचारी और उसके हस्बैंड के कंसर्न से वो अब आ गई है जब ससुराल में। तो जो अप्सरा मॉम है ना उनको मतलब उनके साथ था, पता नहीं क्यों वो अपनी छोटी बहू को ना बड़ा एकदम पसंद ही नहीं करती है। उनको बड़ा दुख होता है कि मतलब उसको देख के ना ऐसे अजीब सा मुंह बनाती रहती है ना। क्यों, इसको भी ले चलो, है ना। तो उसको देख के ना उनको बड़ा वो लगता रहता है, मतलब नेगेटिव वाइब्स देती है वो उसको, है ना। तो अभी उसका 9th मंथ चल रहा है। तो अभी इससे पहले जब उसकी गोद भराई वगैरह हो रही थी, तो अप्सरा मैम मॉम ने बहुत वो किया था कि नहीं हमारे यहाँ गोद भराई नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, वो नहीं होती। ठीक है ना। कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला था कि मेरे यहाँ गोद भराई होती नहीं। तो फिर उसने जो प्रिंस है ना, उसने जिद करके मतलब कैसे भी करके उसने बोला हुआ कि मैं खुद अरेंज कर लूँगा, ये है ना। तो उसने अपनी वाइफ की गोद भराई की रस्म की। ठीक है, अब जब गोद भराई की रस्म की तो उसने सारी चीज़ें खुद से अरेंज की। ठीक है, एक होता ना घर का, एक तो सबसे पहली चीज़ तो वो घर का छोटा बेटा है। ठीक है, और उसके बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो अगर आप लोग कंबाइंड फैमिली हो, ठीक है, तो ये सब अलग अलग वाला सीन क्यों करते हो, है ना। कंबाइंड फैमिली तो कंबाइंड फैमिली हो, आपको भी उसी लेवल की खुशी होनी चाहिए कि मतलब मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मेरे घर में एक बच्चा आने वाला है, मेरा पोता पोती वॉटेवर जो भी है वो आने वाला है। तो आपके चेहरे पे एक तो वो खुशी कभी नहीं दिखती। ठीक है, दूसरा आपके चेहरे पे इतना स्ट्रेस दिखता है कि भाई कौन करेगा, क्या करेगा। मतलब इनके हर एक वीडियो में ये ज़रूर होता है कि अरे मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी, मैं ये कर पाऊँगी, मैं वो कर पाऊँगी, और अपनी मम्मी को बुला लो। मतलब जो रंजना है ना, उससे ये लोग डायरेक्टली वो बहुत बार बोला है, फोर्स किया कि अपनी मम्मी को बुलाओ, अपनी मम्मी को बुलाओ, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी गोद भराई की रस्म भी जब हुई थी तो उसकी मम्मी आई नहीं थी, है ना। अब क्या हुआ है ना कि अब जब फाइनल वो आ गया है ना कि तो अप्सरा मॉम को और ज़्यादा इतनी ज़्यादा चिंता हो गई। तो मॉम ना बीमार हो गई है। ठीक है, काफ़ी दिनों से। क्या हुआ बच्चे, जो रंजना है ना वो स्टार्टिंग से ही बोल रही है कि मेरी मदर ना ससुराल में नहीं आती। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि मदर ससुराल में नहीं जाती, वहाँ का खाना नहीं खाती, वहाँ का पानी नहीं पीती, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेरा ब्लॉगो शायद नीचे पहुँच गया और वहाँ पर जाकर नहीं, यहीं पर
ठीक है। तो बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है। तो यही सेम चीज़ इनके यहाँ हो रही है कि रंजना बोल रही है कि मेरी मम्मी नहीं आएँगी, और क्योंकि मतलब फैमिली में हमारे यहाँ आते नहीं हैं। लेकिन अप्सरा मैम को क्या लग रहा है कि भैया मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे बच्चे को देखना पड़ेगा, तो वो उसको फ़ोर्स करी। अभी गोदभराई की भी हुई थी ना, तब वो आई नहीं थी, मतलब जो रंजना की मॉम है ना, वो आई नहीं थी, मम्मी नहीं आई थी, ठीक है। तो इन लोगों ने उसको उसमें भी ताने दिए कि तुम्हारी मम्मी आई नहीं, गोदभराई की रस्म हुई और मम्मी नहीं आई नहीं। चलो वो सब ठीक है। अब इनके घर में ना जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो ये चल रही है कि जब प्रिंस ने गोदभराई की रस्म की तो चीज़ें अरेंज किसी ने नहीं करवाई, वो उस बेचारे ने अकेले सब कुछ अरेंज किया, ठीक है, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन वीडियो बनाने के नाम पे ये सब वो हो गए। इन सब ने क्या किया, अब कोई इंसान जिसके घर में फंक्शन है तो वो काम करेगा, हाँ, वो काम करेगा और ये सब चीज़ें करेगा, है ना, तो फिर वो अपनी एडिटिंग और वीडियो में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। तो बाकी लोगों ने क्या किया ना कि उसके ही फंक्शन के बहुत सारे वीडियो बना के अपने उस पर यूट्यूब पे डाल दिए, और उनकी जो भी चीज़ें हुई पहले डाल दी, उन लोगों की वीडियो ज़्यादा व्यूज़ आ गए, ठीक है। उसने इस चीज़ को लेकर अपने घर में हंगामा कर दिया कि तुमने मेरे फंक्शन की वीडियो क्यों डाल दिए, है ना। अब एक घर में सारे यूट्यूबर हैं तो भैया मतलब डालेंगे, है ना। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो लड़का ऐसे, मतलब हमारा बेटा ऐसे हमें जवाब देगा, हमें इस बात को लेकर लड़ जाएगा, ठीक है। और उसने अपनी बहन को भी बोला है कि तुम यहाँ पे व्यूज़ लेने के लिए आई, तो बहन बेचारी गुस्सा होकर चली गई वहाँ से, उनके घर से चली जा चुकी हैं, ठीक है। वो आई तो थी, बच्चा जब हो जाएगा बच्चे के लिए आई थी बेंगलोर से, लेकिन वो गुस्सा होकर चली गई, ठीक है। अब इस बात पे अप्सरा मैम को बहुत बुरा लगा और बहुत रोइंग आई, जो भी चीज़ें करी है ना। और उसी में उस प्रिंस को भी चाहिए था कि उसको कमरा वगैरह, कुछ ऐसा इशू हुआ है कि उसको कमरा नहीं दिया। तो मेन चीज़ मैं ये बोलूँगी कि बाकी चीज़ें तो सबने देखी होंगी, मेन चीज़ ये बोलूँगी कि ये जो सास होती हैं वो क्यों भूल जाती हैं कि पहले भी वो कभी बेटी रही हैं, उनको भी ये टाइम कभी रहा है, उनको भी कभी ज़रूरत पड़ी होगी कि लोग उनकी केयर करें, और जब ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो ये टाइम ऐसा होता है ना, प्रेगनेंसी वाला टाइम ऐसा होता है ना कि लाइफ में अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है इस टाइम पे, तो आप उसके ज़िंदगी भर कर्जदार रहोगे और आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको किसी ने हर्ट किया, भले ही वो आपकी सास हो, ससुर हो, खुद का हस्बैंड भी हो, ठीक है, अगर आपका साथ नहीं दिया, आपको हर्ट किया, आपको परेशान किया, तो आप ज़िंदगी भर उसको वो चीज़ें याद रहती हैं और आप कभी ना उससे उस लेवल पे प्यार नहीं कर पाते हो। हाँ, निकाल रही हूँ आके, है ना। तो ऐसा होता है। तो ये लोग जो सास वगैरह होती हैं ना, वो क्यों नहीं समझती हैं, मतलब मैं 100% सभी सासों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं 10-20-30% जो भी हैं ऐसी, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो क्यों नहीं समझती हैं कि मतलब कुछ ही एक दिन, कुछ थोड़े दिन को बात है, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अगर आप लोग इस टाइम पे सपोर्ट कर दोगे तो लाइफ में यही आपकी जो बहू है ना, आपका बेटा है ना, यही आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं ना। और इस टाइम पे अगर आप कामचोरी या बहानेबाजी या ऐसे करोगे कि तो फिर वो चीज़ें याद रहती हैं। फिर जब आपकी एज आती है, जब आपको ज़रूरत होती है लोगों की, तो यही बहुएँ आपका साथ नहीं देती हैं, है ना। तो भाई ऐसे मत करो, मतलब अगर उसको अभी ज़रूरत है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, ठीक, और वो जो बच्चा तो आपके घर में आने वाला वो आपका भी कुछ है, ठीक है। बाबू इधर आ जा, उधर मत जाना, इधर आ जाओ बच्चे। तो वो बच्चा आपका भी कुछ है, और इन फ्यूचर वो मतलब जैसे अगर ठीक है, अभी जब उसका बच्चा होने वाला है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, तो लोग बोलेंगे कि अपने मायके चली जाओ, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो मेरा है ना, तब कहेंगे ये नहीं मेरा है, ये मेरा खून है, मेरा घर है। और इनने भी, अप्सरा मैम ने, अपने मॉम ने अपने बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ भी है, खून तो मेरा ही है, बारिश तो मेरा ही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। जब आपका है तो आपको काम करने में और जिम्मेदारी उठाने में इतना ज़्यादा आप पीछे क्यों बढ़ रही हो। और जब आपके बेटे ने, जबकि आपके बेटे का नेचर आपको पता है, इससे पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं ना आपके घर में आपस में, तो फिर उस बेटे को आप जानने के बाद ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो भाई। लाइफ में आगे चल के कभी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को नहीं पता होता किसको किसकी कब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो मैं सभी सासू माओं के लिए या सभी मदर्स के लिए, सभी उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि भाई थोड़े दिन का होता है, अगर आप उसको इस टाइम पे प्यार दोगे, अपनी बहू को या जो भी है उनको इस टाइम पे प्यार दोगे ना, तो वो ज़िंदगी भर आपके लिए खड़ी रहेंगी और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे परेशान किया या उनको किसी भी लेवल पे वो किया, तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। फिर जब आपकी एज आएगी ना, तब आप ये मत कहना कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग अपनी बहुओं को और उनको प्यार दीजिए, और ऐसे मत अपने, उनका अभी उनको ज़रूरत है तो उनका ज़रूरत में साथ दीजिए प्लीज़।